नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, जैसे कि आज की वीडियो में हम टेट परीक्षा, जो कि शिक्षक टेट परीक्षा होना है, उसी के अंतर्गत बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए, जो कि प्राथमिक और तथा उच्च प्राथमिक शिक्षक दोनों के लिए है। साथियों, कॉमन है। और साथियों, यहाँ पर हम इन प्रश्नों को देखते हैं और आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा किस टाइप की वीडियो लेकर के आए, आप किस विषय की वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी पर लाएंगे। क्योंकि यहाँ बाल विकास की रिक्वायरमेंट थी तो हम उसी पर वीडियो लेकर के आए। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, बाल विकास का संबंध मुख्यतः किससे है। तो साथियों, जैसे कि केवल शारीरिक बुद्धि, केवल मानसिक विकास से है, समग्र विकास से, या केवल सामाजिक विकास से। तो बाल विकास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है समग्र विकास। यानी विकास जो होता है वो समग्र, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों या सभी प्रकार का सामाजिक, जिसके अंतर्गत सभी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है समग्र विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी थी? जीन पियाजे के बारे में पूछा गया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, इन्होंने जो पहली अवस्था दी थी, इसमें पूछा गया पहली अवस्था कौन सी थी, जो कि 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक की रहती है, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो राइट आंसर है इसका बी, संवेदी, यानी अपनी संवेदनाओं के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करता है, वह अवस्था कहलाती है, जो कि 0 से 2 वर्ष रहती है। और इसमें बच्चे को यदि भूख लगती है तो वह रो करके, या बिस्तर गीला हो जाता है तो इस प्रकार से रो करके, मुझे अच्छा लगता है, खेलता है तो मुस्कुरा करके, और इस प्रकार से वह अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र, विकास का जो सिद्धांत किसने दिया था? या जेडपीटी, जीरो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेब वाइगोटस्की एवं स्किनर। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर है लेब वाइगोटस्की ने यह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया था? साथियों, ये हमने लास्ट पेपर भी लगाया था, उसमें भी था द्विघटक, यानी दो, और दो यानी पेयर। तो इसमें स्पीयर मैन इसका राइट आंसर है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, प्रत्यक्ष अनुभव पर, प्रोत्साहन एवं प्रतिक्रिया पर, या सामाजिक सहभागिता पर। तो इसका राइट आंसर है प्रोत्साहन एवं प्रतिक्रिया पर यह सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिपक्वता का उदाहरण है? मैच्योरिटी का उदाहरण है। साइकिल चलाना सीखना, चलाना, चलना सीखना, कविता याद करना, या गणित हल करना। तो साथियों, इसका जैसे कि मैच्योरिटी जब आ जाती है तो इसका साइकिल चलाना भी है, कविता याद करना, गणित सवाल हल करना, ये अन्य क्रियाओं के अंतर्गत। लेकिन चलना जहाँ बच्चा सीखता है तो वही परिपक्वता का उदाहरण है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बी। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत किससे रिलेटेड दिया था? भाषा विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, या भावनात्मक विकास से संबंधित। तो कोहलबर्ग का, जैसे आप सभी को साथियों पता होगा कि नैतिक नैतिक शिक्षा पर फोकस किया था कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में। तो इसका राइट आंसर है नैतिक विकास से संबंधित, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, या स्किनर, या वाटसन ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत? तो यह गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, कोहलर, या थॉर्नडाइक ने दिया था? तो सीखने का जहां अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत था, और कोहलर ने इसे दिया था। तो इसका राइट आंसर है सी, कोहलर। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना किसका दायित्व है? कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को
ध्यान में रखना किसका दायित्व बनता है? तो अभिभावक का, समाज का, शिक्षक का या छात्र का? तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना तो डेफिनेटली शिक्षक का ही है। तो इसका राइट आंसर है सी। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पियाजे ने या वाइगोटस्की ने? तो ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लास्ट पेपर में भी हमने इस प्रश्न को कवर किया था, फिर से रिपीटेड हुआ है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ये बिल्ली ने कई प्रयास के बाद सीख लिया था त्रुटियों से, अपनी गलतियों से उसने सीखा था, बार बार प्रयास किए थे और मछली का टुकड़ा कुंडी खोल करके वह पिंजरे से बाहर निकल करके उसने प्राप्त किया था। तो साथियों ये सिद्धांत इस थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है यह। नेक्स्ट है, बालक का विकास किस दिशा में होता है? बालक का विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैरों की ओर होता है या पैरों से सिर की ओर होता है, बीच से बाहर की ओर होता है या असंगठित रूप से होता है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साथियों, हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे सीएट टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी रेट परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछे गए। हालांकि जो आपने सिद्धांत यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न लगा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई परीक्षा में यह प्रश्न आए हैं। तो सिर से पैरों की ओर विकास होता है, पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, फिर हाथों का और फिर उसके बाद पैरों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर जो विकास होता है वो सिर से पैरों का पैरों की ओर होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, जो गर्भ धारण होने के बाद भ्रूण रहता है उसमें सबसे पहले सिर बनता है। प्रेरणा का कौन सा इसमें प्रकार नहीं है? ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, आंतरिक, बाह्य, कृत्रिम और सकारात्मक। तो प्रेरणा का सभी है, आंतरिक भी है, बाह्य भी है, सकारात्मक भी है, लेकिन कृत्रिम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसमें पूछा गया प्रकार नहीं है प्रेरणा का, तो 14 प्रकार की जो प्रेरणा होती है उसमें से इसका राइट आंसर है सी, कृत्रिम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी में केवल प्रतिभाशाली बच्चों का पढ़ना होता है, सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है, कमजोर बच्चों को अलग अलग रखा जाता है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना ही होता है। इसमें ये नहीं कि विशिष्ट छात्र तो उनके लिए अलग शिक्षा दी जा रही है या सामान्य छात्रों को अलग दी जा रही है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो कि सभी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक चल रही है, सभी जगह जो पढ़ाई का प्रावधान चल रहा है वह समावेशी शिक्षा के लिए ही है, ना कि किसी के लिए कि यह विशिष्ट स्कूल है इन छात्रों के लिए और कुछ छात्रों के लिए अलग स्कूल है। तो सर है, विकास और वृद्धि में अंतर है क्योंकि दोनों समान है। वृद्धि केवल शारीरिक है, जबकि विकास केवल सी ऑप्शन करके दिया है, विकास केवल मानसिक है, दोनों अलग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, वृद्धि केवल शारीरिक है, वृद्धि केवल शारीरिक है, जबकि विकास हर तरीके से होता है, चाहे वह मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, दोनों में ही निहित रहता है, तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? विने। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? बिने, टर्मन, स्पीयरमैन और गार्टनर ने। तो इसका राइट आंसर है बिने ने या टर्मन ने। तो साथियों इसका जो सूत्र दिया था वह टर्मन ने दिया था। तो राइट आंसर बी इसका। व्यवहार परिवर्तन कहा गया है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन तो आपको याद करना होगा कि अधिगम, तो इसका उत्तर जो राइट है इसका वह है व्यवहारवाद। यह कथन किसके संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवाद से, या संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, या रचनात्मक से? तो व्यवहारवाद से संबंधित है, स्थायी व्यवहार परिवर्तन कहा गया। यह कथन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, बालक सबसे अधिक कौन सी भाषा सीखता है? बालक सबसे अधिक कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत या विद्यालय की भाषा? तो डेफिनेटली हमारे सभी शिक्षक साथियों को पता होगा कि मदर टंग, मातृभाषा ही सबसे पहले सीखता है। तो इसकी राइट आंसर है, भूमिका किसकी होती है? विद्यालय की, परिवार की, मित्र की या समाज की?
तो प्रश्न है भावनात्मक विकास। तो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका होती है परिवार की। इमोशंस जो जुड़े होते हैं वो परिवार से जुड़े होते हैं। फिर उसका मित्र है और समाज, विद्यालय, सबसे लास्ट अनुशासन अधिक रहता है। तो इसका राइट आंसर है परिवार। भावनात्मक विकास किससे जुड़ा होता है? परिवार से। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक ज्ञान देता है, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, किताब ही सब कुछ होता है या परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह इसका सही आंसर है। तो साथियों इसमें हम वीडियो को अधिक लंबा ना हो इसलिए 20 प्रश्नों को रखा है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? बाल विकास, पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान या गणित या इंग्लिश या हिंदी, किस टॉपिक से हम लेकर के आए आपको अगला अपडेटेड वीडियो? हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके जो शिक्षक मित्र हैं, आपके जो शिक्षा विभाग का ग्रुप है और आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।